ब्लॉग इन माई लाइफ। कैसे हैं जनाब? होपफुली कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं कहाँ से? हमारे रिफ्लेक्सोलॉजी के अपॉइंटमेंट पे। और मैं शलवार कमीज़ पहन के आई हूँ आज। कैन यू इमेजिन? यस आई डू वेयर शलवार कमीज़। जब मैं पहनती हूँ तो मैं हर जगह यही पहन के जाती हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है मैं मॉल जा रही हूँ, कहीं जा रही हूँ। सब हम आए हैं जी हमारी अपॉइंटमेंट पे, एंड अपॉइंटमेंट होने वाली है स्टार्ट, और हम भी हो जाएंगे स्टार्ट। चलें। हाँ, ये मैंने क्या किया है, इसको ऐसे और इसको ऐसे। ये मैं क्या कर रही हूँ भाई? लाइट का ही नहीं मुझे पता। दिस वन लाइट गुड। चलें जी, मसाज करवाते हैं फिर वापस। जी मसाज वगैरह हमने करवा लिया है और अब मैं जा रही हूँ जी सेवन फूड्स। वहाँ से मुझे सिर्फ ब्लूबेरीज़ देखनी है, अगर उनके पास फ्रेश ब्लूबेरीज़ हैं तो वो ले लेंगे, एंड दैट्स इट। मसाज करवाया। मिकाइल आज अपने फ्रेंड के घर गया हुआ है तो उसको भी मैंने पिकअप करना है, लेकिन उसको पिकअप करने में अभी मेरे पास 1-1.5 घंटे का टाइम है। सो मैं सोच रही हूँ पहले सेवन फूड जाती हूँ, वहाँ से जो अगर मुझे मिल गया कुछ तो ठीक है, नहीं तो फिर निकलते हैं, घर जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे। थोड़ी सी क्लीनिंग भी होने वाली है घर की। अभी मैंने कम्प्लीटली घर साफ़ नहीं किया था, वीकेंड है तो आजकल रूटीन बड़ा गड़बड़ होता है बच्चों की छुट्टियों की वजह से। तो देखते हैं क्या करते हैं। पहले आपको साथ लेके चलती हूँ, निकलेंगे और इन्जॉय करेंगे, क्योंकि मैं तो ग्रॉसरी स्टोर्स में बड़ा इन्जॉय करती हूँ। मुझे नहीं पता आपको मज़ा आता है कि नहीं आता, मैं बड़ा इन्जॉय करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि ग्रॉसरी स्टोर्स जाना मेरे लिए ऐसे जैसे मैं पिकनिक पे जा रही हूँ, बड़ा ही इन्जॉय करती हूँ। डजेंट मैटर कुछ ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, बस वहाँ पे मुझे घूमना फिरना भी बड़ा पसंद है। ब्लूबेरीज तो मुझे मिली नहीं है, आपको दिखाऊँ मैं क्या लेके आई हूँ। 5 मिनट में अंदर गई हूँ। ब्लूबेरीज पड़ी थी लेकिन जैसे वो गली गली से नहीं होती उस तरह की थी, तो मैंने कहा ना जी ना, मैं इतनी महंगी लूँ भी और काम ख़राब करूँ ना। मैं दिखाती हूँ। ये मैंने 2-3 चीज़ें ली हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे पास ना, मेरा ख्याल है मैं आगे रखती हूँ। ये वाटरमेलन मैंने यहाँ रखा ना, घूमता रहेगा। ये जल्दी से रख लूँ, बैग मेरा गाड़ी में पड़ा है। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने चीज़ें रख ली हैं अंदर। एक सेकंड, इसको यहीं पे छोड़ते हैं। भागने लगी हूँ, मेरा बैग गाड़ी में भाई एक छोटा सा वाटरमेलन $10 का है। $10 का वाटरमेलन, एंड ऑलमोस्ट ये देखिए मैंने यहाँ पे रखा है, ये वाटरमेलन रखा है, साथ में ये दोनों चीज़ें। वाटरमेलन मिला $10 का एंड दूसरा मिला है $18 का एक। तो 3-4 चीज़ें ले लो ना तो ट्रस्ट मी आपका $100 खुल जाता है। इतना कोई यहाँ पे आ गई। मुझे ब्लूबेरीज चाहिए, कल चली जाऊंगी। अब मैं घर जाऊंगी क्योंकि मैंने अभी ना पहले गाड़ी वॉश करवानी है, फिर वहाँ से निकल के तो हम लोग चले जाएंगे घर। मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी फिर जाके मिकाइल को लूँगी। घर के कभी ना ख़त्म होने वाले काम। मुझे याद आया मेरे फर्नेस के फ़िल्टर ख़त्म है, मुझे वो लेने मैं जा रही हूँ। फर्नेस के फ़िल्टर लेने के लिए कार्ट लेती हूँ, बड़े होते हैं तो मैं उठा नहीं सकूँगी, मुझे कार्ट चाहिए होगी। चलिए ये ले लेते हैं। इनकी तो कार्ट सारी गंदी गंदी होती हैं, क्योंकि होम डिपो इज़ द स्टोर जहाँ पे आपको घर से रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं। डॉक्टर साहब ने कहा था मैं ले आऊँगा, पर अब मैंने कहा मैं आई हुई हूँ तो मैं ही ले लेती हूँ। कह रहे हैं यहाँ से आपने ब्लाइंड्स लेनी है, किचन बनवाने हैं। ये देखें किचन बनवाने हैं ना, ये किचन अगर आपने बनवाना है तो इसमें ये सारी ऑप्शंस आपको मिलेंगी। ये वाली, ये देखें कि लकड़ी आपने कौन सी लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा दिल करे मैंने ये कलर बनवाना है तो मैं ये पसंद करूँगी। यानी यहाँ पर इन लोगों ने सारे कलर्स दिए हैं, साथ में पूरा मॉडल किया हुआ उन लोगों ने हर चीज़ को। ये स्टोर मेरा लीस्ट फेवरेट है। ये देखें ज़रा, टाइल्स देखें यहाँ पे। नज़र नहीं आ रहे, टाइल्स दिखाते दिखाते मैं फ़िल्टर्स की तरफ आ गई हूँ और मुझे नज़र नहीं आ रहे। मैं देख रही हूँ कहाँ से मैंने लेना है। उसने कहा है aisle 30 इज़ दिस 30 वो इन 30 में तो कुछ नज़र नहीं आया। कितने मैंने भेज दिता उस, किसी से पूछना पड़ेगा, लोग गलत बताते हैं कुछ चीज़ें। तो मैं कहता हूँ ना बच्चा बगल में ढिढोरा शहर में, मेरे साथ वो हुई है। ढूंढी जा रही हूँ। और ये फर्नेस पड़े हैं फ़िल्टर सबके, ये देखें ये पड़े हैं। कौन सा लेना है अब ये देखना है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है, आपको अपने साइज़ के मुताबिक लेना होता है। सो आई विल सी विच वन इज़ माई साइज़। मैं जिब्राइल को मैसेज करूँगी, वो मुझे बताएं। अब हम निकलने लगे हैं। इस स्टोर में मैं जैसे आती हूँ ना उसी तरह से निकलती, लेकिन आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, या नहीं रहने दें, बस निकलते हैं, बड़ी देर हो जाएगी फिर ना, तुम दिखाने बखांदे निकले। पेमेंट हुई डन एंड नाउ वी आर गोइंग आउट। ये सेल पे फ्रिज लगी हुई हैं, फ्रिजा लैनी है किसी तो ले लो आ गए। 1 मिनट पहले मैंने ऐनक पावन दो भाई, ऐनक तो बगैर से पहनने हैं। आई उधर से हूँ, जाना इधर है।
चलो जी निकलते हैं। रख दी मैंने गाड़ी में एंड नाउ वी आर गोइंग आउट। थक गए हैं, ऐसे बहुत थक गए हैं भाई, बड़ा ही थक गए हैं हम लोग। मैं ऐसी है, मुझे सारे कहते हैं कि गुलाब थकती नहीं है कामों से, तो भाई मैं थकती नहीं हूँ क्योंकि मुझे आदत है इन सारे कामों की। एंड ट्रस्ट में अगर ये काम ना हो तो शायद मैं ज़्यादा थक जाऊँ। मुझे लगता है मेरी लाइफ बड़ी प्रोडक्टिव है, चीज़ों को मैं लेके चल रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझ पर रिलाई करती हैं। सो चलें अब घर चलते हैं, अब सीधा यहाँ से घर जाना है भाई। आज ये आपको मैं दिखाने लगी हूँ क्योंकि आज मेरी गाड़ी है, उसके अलावा कोई गाड़ी नहीं थी, तो सारी चीज़ें अब चल रही हैं। लाइक कुछ भी चला हुआ नहीं था। सो मैं हमेशा जब आती हूँ तो सब कुछ चल रहा होता है। सो इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस टू सी एवरीथिंग वॉज नॉट वर्किंग। और सून हम आए तो शुरू हो गई। मैं घर आई और जिब्राइल ने पूरा किचन चमका के रखा हुआ है, वैक्यूम होया पे है, बर्तन धोपे पे हैं, सब कुछ साफ। माशाल्लाह जिब्राइल, थैंक यू। मैं कह रही थी ना आपको कि मैंने घर जाके भी थोड़े से काम करने हैं। तो जिब्राइल घर पे थी, किधर गई मेरी जिब्राइल? मेरी जिब्राइल ने सारे काम कर दी थी। कितनी देर लगी पुत्र? अच्छा चलो भाई ये लें जी, अब हो गया है जी 4:30 का टाइम, कम हो गया, सारे डन होने से ज़रा सा जाके फ़िल्टर चेंज कर ले, भी बेसमेंट था। इतने काम करने के बाद अब मैं आ गई हूँ घर, और अब मैंने बनाना है डॉक्टर साहब के लिए चॉप्स। हम लोगों ने, आपको पता है सैटरडे है तो हम लोग तो खाएंगे पिज़्ज़ा, हमारी होगी पिज़्ज़ा नाइट। डॉक्टर साहब के लिए ये 3 चॉप्स हैं, ये मैं निकाल के गई थी। मैंने बस इसको अब लगाने मसाले, साथ ही मैंने इसको चढ़ा देना है हमारे इंस्टेंट पॉट में। ज़्यादा टाइम नहीं मुझे लगता, बहुत कम टाइम लगता है मुझे इन चीज़ों को बनाने में। तो बस इनको बनाते हैं जल्दी जल्दी और साथ में आपको दिखाएंगे भी। मैं आपको सच बताऊँ, मैंने ये धो के वैसे रखी हुई थी, बस इनको अभी मैं हल्का सा बस रिंस करूँगी। धो के मैंने ऑलरेडी रखी हुई है ये वाली चॉप्स। ये देखें, ये बीफ की चॉप्स हैं, बड़ी चॉप्स हैं, छोटी चापें नहीं हैं। ये हो गया, मुझे हाथ बने, इसमें ना बड़ा ऑयल होता है, इसीलिए मुझे चॉप्स पसंद नहीं है। इसमें इतना ज़्यादा ऑयल होता है ना, आई डोंट लाइक इट। जो चीज़ें डॉक्टर साहब शौक से खाते हैं ना, वो मैं नहीं खाती। ये है हमारे घर की कहानी। डॉक्टर साहब को ना बड़ी देसी चीज़ें पसंद हैं, देसी अंडे, देसी मुर्गियाँ, देसी चीज़ें, और मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ। मैं बिल्कुल भी वैसी चीज़ें नहीं खाती। यानी मुझे कोई बता देना कि ये देसी मुर्गी है तो मैं खाऊंगी नहीं, मैं ऐसी हूँ। और डॉक्टर साहब देसी घी से लेके जो मर्जी उनको खिलाओ, ऑर्गेनिक चीज़ें उनको खाने का बड़ा शौक है। मिले ना मिले वो एक अलग बात है, लेकिन उनको शौक बड़ा है खाने का। चले अब इसका मसाला बनाते हैं और इसको फिर चढ़ाते हैं हमारे इंस्टेंट पॉट में, ताकि ये बन जाएंगे। फिर मैं थोड़ा मुंह को सही करूँ, ज़रा चेक करें, मसाज कराने के बाद ना वो सारे मार्क्स आ जाते हैं। उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने जल्दी जल्दी से थोड़ा सा फ्रेश अप होना है, मिकाइल को पिकअप करना है उसके फ्रेंड के घर से, उसको ड्रॉप करना है, फिर हम चलेंगे कॉफ़ी पे। चलो जी, ये मसाले मैंने सारे बना लिए हैं। एक चीज़ भूल गई डालना, लेमन जूस। मेरा ना बड़ा घर के मसाले होते हैं। मैंने इसमें क्या डाला है, नमक, सुरख मिर्च, हल्की सी काली मिर्च, साथ में मैंने इसके डाल दिया है गार्लिक, साथ में मैंने इसके डाल दिया है जी थोड़ा सा तंदूरी मसाला डालना है। तो उस दिन मुझे किसी ने पूछा था कि गुल आप कौन सा तंदूरी मसाला यूज़ करती हैं, तो मेरे पास, मैं घर में सिर्फ और सिर्फ शान के ही मसाले यूज़ करती हूँ। मैं कोई और मसाले यूज़ नहीं करती, ओनली शान के मसाले। मैंने कभी नेशनल के और ब्रांड्स के नहीं खरीदे हैं मसाले, मुझे सिर्फ और सिर्फ शान के मसाले पसंद हैं। तो ये देखें, ये बस हमारा घर का मसाला रेडी। जो चीज़ घर में है ना बस वही लगा दो, ट्रस्ट में बहुत अच्छा बनता है। कोई उसमें हमें कोई बड़ी साइंस वगैरह लड़ाने की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल मसाले बनाए और सिंपल मसाले बना के और उसको आप रख दें। 1 घंटे के लिए मैं इसको स्टीम करती हूँ, स्टीम पे लगाऊंगी और ये हमारे स्टीम में बहुत अच्छे से हमारी चॉप्स बन जाएंगे। ये देखें, सिंपल तरीका है। कभी किसी ने इतनी इजी आपको चॉप्स का तरीका बताया? लोग कितने तरीके आपको बताते हैं, पहले इसको मैरिनेट करके रखो, फिर उसके बाद उसको उसके अंदर डाल दो, ओवन में डाल दो, फिर उसको फॉइल में लपेट लो। कोई कुछ भी नहीं करना, हमने सिंपल तरीके से ये मसाला लिया है और मसाले को हम अच्छे तरीके से मैरिनेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। जैसे ही इसके ऊपर मसाला लग जाएगा, हमने कोई टाइम नहीं लगाया। चॉप्स को वैसे ये नहीं कि आज, मैं हमेशा चॉप्स को, मुझे याद ही नहीं कि मैंने कभी इसको मैरिनेट करके इतनी देर के लिए रखा हो। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं भी 1-8 घंटा मैंने रखा हो, ज़्यादा से ज़्यादा भी, वो भी मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, मैं नहीं रखती हूँ नॉर्मली। इधर देखें आप, ये रखा, इसके ऊपर हम चॉप्स रख देंगे हमारी सारी जो हमने, ये देखो,
मसाले चेक कर रहे हो, मसाला खुले हाथ से रखना है आपने। मसाला अगर आपने थोड़ा लगाया तो आपकी चॉप्स अच्छी नहीं बनेंगी, क्योंकि इसमें सारा काम ही मसाले का और टेस्ट का है। और मसाला जितना आपको अच्छा लगता है ना, उससे थोड़ा आपने ज़्यादा डालना है, क्योंकि ये स्टीम में जा रही है ना, तो स्टीम में ये होगा कि उसका स्पाइस लेवल कम हो जाता है। तो ये जहन में रखना है आपने, स्पाइस लेवल लिटिल हायर रखें देन आप खाते हो, क्योंकि मुझे पता है कि आपका स्पाइस लेवल उसके बाद कम हो जाना ही जाना है। तो ये लो जी, ये मैंने सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं, ये चीज़ें इसके अंदर गई हैं और बस अब हम इसको प्रेशर लगाते हैं। ये ले मैंने कहा आपके सामने प्रेशर लगा देते हैं इसका। एंड ये क्या मैंने किया, मैंने तो 1 घंटे का लगाना, मैं कहा 5 मिनट क्यों हुआ, 1 घंटे का हम लगाएंगे इसको टाइमर। एंड 1 घंटे में ये हमारी बहुत अच्छे से ऐसे बनेंगी ना, हड्डी अलग और बोटी अलग हो जाएगी। ये लें जी पूरा 1 घंटा एंड देयर यू गो। अब हम आपको दिखाएंगे आफ्टर 1 घंटा। मैंने इतनी मेहनत से साफ़ किया था, मैंने उसके अंदर लगाई हैं हमारी चॉप्स, साथ में मैंने सिंक में वो 2 बर्तन दोबारा धो दिए। मैंने कहा उसने इतने प्यार से मेरी पूरी किचन को साफ़ किया था, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी किचन को गंदा छोड़ दूँ। तो चलें, किचन हमारी साफ़ हो गई है, अब हम जाएँ ऊपर थोड़ा सा अपने आप को भी सेट करें और फिर निकलते हैं कॉफ़ी। चलें जी, हम लोग आए थे कॉफ़ी पीने के लिए और देखें थंडर स्टॉर्म की फिर फोरकास्ट है एंड फिर से बारिश होने वाली है। तो अब हमारे पास था हाफ एन आवर, हमने बेबरस को पिकअप करना था जॉब से। ये देखें मैंने अभी गाड़ी धुलवाई और बारिश हो गई है, ज़्यादा बारिश शुरू हो रही है। और बस डॉक्टर साहब और मैंने ये देखे कितनी तेज़ होगी बारिश, देखें बारिश शुरू हो गई। अब भी एक कतरा नहीं था बारिश का। एंड डॉक्टर साहब ने मुझे भी बताया कि फोरकास्ट है थंडर स्टॉर्म आना है। सो अभी बस हम लोग निकल गए हैं कि अब बेबरस के जहाँ वो काम करती है वहाँ पे जाके हम पार्किंग लॉट में हम फंस जाएँ, क्योंकि एकदम से कोई थंडर की जब होती है ना, या टॉर्नेडो की अगर होती है फोरकास्ट या वार्निंग होती है, तो हम थोड़ा सा डरते हैं। बल्कि देखिए मैंने अपनी ऐनक गिराई है और यहाँ पे ना इसके ऊपर स्क्रैचेस आ गए हैं। मैं डॉक्टर साहब से कहती लंबा चौड़ा खर्चा हो जाता है अगर इसके लेंसेज ख़राब हो जाते हैं। लेंस के ऊपर 2 छोटे छोटे स्क्रैच आए हैं। मैं बैठी हूँ तो एकदम से हवा थी काफ़ी ज़्यादा, तो हवा से वो मेरे सर से पीछे गिरी है मेरे जो ग्लासेस हैं। मैं आपको दिखाऊं ज़रा, धूप भी और बारिश भी है, अभी सन भी कम्प्लीटली गॉन नहीं है और साथ बारिश भी हो रही है। चेक कर लें, मैं हमेशा कहती हूँ, मैंने बहुत पहले एक यूट्यूब के ऊपर एक ड्रामा देखा था धूप में सावन, तो मैंने कहा है ये कैसे लोग हैं, कैसा ड्रामा बनाया कि, और उसका वो दिखाते भी थे कि बारिश है और साथ सनी डे है। सो जब मैं इधर आई कनाडा तो मैंने देखा कि धूप में सावन वाकई बड़ा कॉमन है यहाँ पे। उधर से बारिश निकली होती है, हो रही होती है, और उधर से सूरज निकला होता है। ये ज़रा चेक करें कितना प्यारे लग रहे हैं हाउसेस, चेक करें आप। बारिश में सब चीज़ ऐसी निखरी निखरी साफ सुथरी नज़र आती है जी। नो द गुड वन, हाँ उधर यस यस दिस वन। चलेंगे हम घर आ गए हैं, बेबरस को जॉब से लेके, ये उसकी है जी। Babras, look what I got you today over there. The green, the big one. Babras का दिल था, मैं इसके लिए वाटरमेलन लेके आई हूँ। Happy? इतने वे की ये? ऐ की दुआ है की ये? दजाना, what is it? I don't know की किशियाँ लेके आया दजाना। चलें जी, मैंने कहा आपको अभी मेरा पुत्र सट्टी। हाँ जी, यहाँ पे मैंने डॉक्टर साहब को पहले चॉप्स लेनी है, उनका डिनर पुत्र अंदरू कैरेट्स निकाल, क्यूकम्बर निकाल ते और निकाल लेटस। मैं बाबा नू सैलड बना के देवां, बाबा नू खाना दे के जाविए ताकि असी जिले फिर आविए तो फिर असी अपना खाना खाविए। ये देखें अपनी उंगली जख्मी करके आई है, भी खाना हाँ पुत्री। यस प्लीज पुट इट इन देयर, उठे रख दे उठे। चलो मैं अब डॉक्टर साहब के लिए सैलेड बनाऊं, लेकिन पहले मुझे आपको इसका लुक दिखाना है। दिखा दो, तैयार हो? हाय 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 हाय, ये ज़रा चेक करें। वही नहीं, बड़ी गर्म है भाई, एडा नहीं मेरे को हाथ नहीं लगता, बहुत ज़्यादा गरम 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 गरम। चले अब मैं डॉक्टर साहब की प्लेट बनाती हूँ, फिर अब आपको मैं दिखाऊं। ये देखें ये चॉप्स ऐसे ओए होए इतनी सॉफ्ट। जिब्राइल तू चॉप के लिए खानी है पुत्र? सुबह खास है, चलो तो ज़रा उधर फिर आके ना टर्न ऑफ कर दे मेरा पुत्र। चलें जी, ये हमारा हो गया जी डॉक्टर साहब का ट्रे रेडी।
बस यहाँ ओ बेटा उन प्लग ऑफ कर दे। मैंने अब क्या करना है, मैंने बस ये डॉक्टर साहब को देना है साथ रायता, एंड दैट्स इट। ये उनका डिनर है और अब हम जाएंगे। ये देखना ये इशारों में बातें कर रही है। अब हमने निकलना है और हम लेके आएंगे हमारा पिज़्ज़ा। चलो जब हम वापस आ गए पिज़्ज़ा लेके, आजकल सारे पिज़्ज़े के नाल ना एक्सपेरिमेंट्स होंगे पैन। आई गो वेट जिब्राइल, they made it so brown. Oh my god! Look at That's this. way too brown. Yes. Whoa! You can eat these ones. Whoa. And this one looks good to me. Can I see that one? Yes, this one looks good. Chalo. Why did they cook it so much? Because they cooked it twice. Why twice? Yeah, साडा गाय वो बना के 5:30 बज गया है. Yeah, but why would you Ooh, why did they ask cut them it? to bake it? Look at how they cut it. Oh no, it's actually good. Look at how they cut it. It's so lopsided. Okay, wait. Thank God I'm eating this stuff. You can learn it, right? I'm gonna pinpoint this one. How I'm going to cut it? This one's a good size. चलें जी, ये है जी मेरा पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ब्राउन लग रहा है, ब्राउन है भी क्योंकि जो बंदा पिज़्ज़ा बनाता था ना हमारा वर्कर बेस्ट था वो पिज़्ज़ा बनाने में, तो उन्होंने क्या किया, उनकी शिफ्ट चेंज हो गई है। अब वो क्या करते हैं 5:30 तक काम करते हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया आप मेरा पिज़्ज़ा हाफ डन करके चले जाना, जब मैं आऊँगी तो बाकी हाफ मैं लोगों से करवा लूँगी। तो आज मैं डबल करवाया तो उससे ज़्यादा ब्राउन हो गया, लेकिन इट टेस्ट रियली गुड। आज ये बिल्कुल वैसा ही टेस्ट कर रहा है जैसे मुझे अच्छा लगता है। थोड़ा ब्राउन ज़्यादा है, अगली दफ़ा हम इस पर काम कर लेंगे। मैं हंसती हूँ, हम लोग इतने ज़्यादा पिकी हैं मैं और मेरे बच्चे कि मैं आपको बता नहीं सकती सीरियसली। और ये पिज़्ज़ा क्या कमाल पिज़्ज़ा। खा लूँ, खा के आती हूँ। चलें जी, आज मैं बना रही हूँ जी डॉक्टर साहब के लिए अंडे का हलवा, जो कि बड़ा वो कहते हैं ना, इस पर बड़ा पिछली दफ़ा एतराज़ हुआ कि ये कौन सा हलवा है, ये हलवा नहीं है, ये मीठा अंडा है। तो भाई जिनको खुशी मिलती है इसको मीठा अंडा कहने में, उनके लिए मैं मीठा अंडा बना रही हूँ, और जिनको खुशी मिलती है अंडे का हलवा कहने में, उनके लिए मैं अंडे का हलवा बना रही हूँ। तो ये हमारा एक मेरी अपनी एक है, इसमें मेजरमेंट्स जिसको मैंने डाल दिया, मेरे पास सिंपल एंड ईजी है। ये हमारे घरों में बनता था जब हम छोटे थे। मैंने तो खैर ज़िंदगी में इसको टेस्ट नहीं किया, लेकिन डॉक्टर साहब चूँकि उस वक्त भी खाते तो उनको भी अच्छा लगता है। तो अभी चूँकि वो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हैं, इसलिए अब उनका दिल करता है ना किसी मीठी चीज़ पे कोई 15-20 दिन बाद, तो वीकेंड पे भी, वो भी ज़्यादातर वीकेंड पे ही होता है। तो फिर मैं उनको ये अंडे का हलवा बना देती हूँ देसी घी में, कि चलो वो अपना शौक भी पूरा कर लें और साथ में एक हेल्दी ऑप्शन भी हो। तो ये इनके लिए बना रही हूँ मैं जी हलवा। इसको 5 मिनट लगेंगे, जैसे ही वो सब गर्म हो जाएगा ना, झटपट में ही हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। हेलो जी, अंडे का हलवा हो गया जी साਡਾ रेडी। फ्यू मिनट्स लगते हैं और हलवा हमारा बेहतरीन रेडी हो जाता है। ये देखें, इसकी इस तरह से इसकी एक शक्ल नज़र आती है। ये बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होता। इसको एक सेकंड ठहरे मैं इधर लेके आती हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको हमारे बोल में डिश आउट भी कर देंगे। ये ना, ये बड़ा अच्छा लगता है, जो नीचे चिपकता है ना थोड़ा थोड़ा, ये क्रिस्पी सब कहते हैं उनको ज़्यादा पसंद आता है, जो भी खाते हैं। चलें जी, ये ले 2 अंडे का हलवा, इतना होता है कि एक बंदा आराम से इसको खा सकता है सुकून के साथ। चलें जी, ये था जी हमारा अंडे का हलवा। अब हम आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलेंगे कल आपके साथ इंशाल्लाह ताला सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, हमें रखें दुआ में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।